कि पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि कई दिहाइयों के बाद सालों तो नहीं दिहाइयाँ कहूँगा मैं, जी। कई दिहाइयों के बाद पाकिस्तान एक इंतहाई मजबूत खारजा पॉलिसी के साथ दुनिया के सामने मौजूद जी। है। और शायद ही कोई दूसरा मुल्क इस वक्त आपको क्योंकि पूरी दुनिया में क्योस है, जंगें हैं, मसाइल हैं। पाकिस्तान जो है वो एक पुरएतमाद मुल्क के तौर पे इस वक्त नज़र आ रहा है और उसकी वजह ये कि पाकिस्तान फातह बन के उभरा है। अच्छा, ये तो जो भारत के साथ जो जंग हुई इसमें तो पाकिस्तान फातह बना, जी। लेकिन उससे हट के भी बहुत फतूहात से मुराद ये है कि अल्लाह का बड़ा करम है कि सफारती महाज पे पाकिस्तान जो है वो अपना मुकदमा भरपूर अंदाज में जीत चुका है। ठीक है, सफारती महाज पे भी जीत चुका है। ये जो बैटल ऑफ नैरेटिव्स है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहीं, जो उसमें भी जीत चुका है। उसमें बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट के साथ जो है वो झूठ पकड़े गए हैं। और हमारे यहाँ तो इतनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं थी। मैंने पहले भी हम बात करें और हमें पता है अपनी, हम ना इतना बड़ा मुल्क है, ना हमारा इतना बड़ा कोई दिफाई बजट है, ना हमारे को फॉरेन ऑफिस का इतना बजट है। हम IMF के पास भी जाते हैं, मसले मसाइल हमारे चल रहे हैं। उसके बावजूद जो है वो कोई अल्लाह का ऐसा करम है कि इस वक्त पाकिस्तान कई दहाइयों के बाद अपनी मजबूत तरीन खारजा पॉलिसी के साथ खड़ा है। जब आप खारजा पॉलिसी के साथ मजबूत हो जाते हैं ना, फिर आपका काम ये होता है कि आप अपना इंटरनल केओस उसको ख़त्म करें। ये कराची में कैदी निकल के भाग गए, ये बच्ची का जो है वो कत्ल हो गया इस्लामाबाद में, ये जो वाक़यात हैं ना, इन पे फिर हमारा काम है कि हम इसको आगे संभालते कैसे हैं। सही। अब सऊदी अरेबिया का दौरा हो रहा है जी। शहबाज शरीफ जा रहे हैं आसिम मुनीर साहब के साथ। जी। तो ये जो है ये बुनियादी तौर पे तो वैसे भी सऊदी अरेबिया हम गए हैं, लेकिन इस दफ़ा इन मुल्कों का जो दौरा हो रहा है वो ये है कि फ़ौज की भी फतह है। अच्छा, फ़ौज की फतह का फिर एक ऐलान भी है, मतलब उसमें देखें ना, उनका जो फील्ड मार्शल का ओहदा है, तो वो तो इस बात की इंडोर्समेंट है ना कि जीती है फौज। मतलब इसके ऊपर तो कोई दो आरा नहीं है ना कि एक अलामती जो उनको एजाजी है, अलामती जो भी, वो जंग जीतने के ऊपर ही दिया जाता है। तो जहां वो जा रहे हैं तो दुनिया उनको उसी तरह ले रही है कि भाई अच्छा, पहले तो हम आपके आर्मी चीफ के तौर पर मिले थे, अब ये आपको जो है ये एक और टाइटल के साथ आप मिल रहे हैं। तो ये एक सिंबल है पूरी दुनिया को कि हम इसको अस्करी महाज पे जीत चुके हैं, जिसमें एयरफोर्स हमारी, नेवी वाले जो है ना हमारे थोड़े से वो, और मैं आपको हकीकत बताऊं, नेवी वाले कहते हैं कि हमें मौका नहीं मिला, हमने इनको फड़का देना था। मतलब वो इसमें रह गए कि ये, और वो कहते हैं वो हकीकतन वो कहते हैं कि हम ज़्यादा फड़का देते, हमें जो है ना बस मौका नहीं मिला। ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, जो कराची वराची की तरफ इधर सोच रहे थे, तो वो ये बड़ा अल्लाह का करम है। तो लेकिन फिर मैंने वही आपसे बात की ना कि फिर जो बाकी मामलात हैं, अब जैसे बजट, तरक्याती बजट, मतलब मैं अब इस पर कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा, ठीक है। मतलब है कि इसके समराज जो हैं वो अवाम तक पहुंचने चाहिए। ये जो भी फतूहात हम हासिल कर रहे हैं खारजा पॉलिसी में, जब आप आगे जाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता ना जब तक लोगों को उसका पता न चले, कि अवाम को पता न चले कि भाई ये खारजा पॉलिसी ठीक हो गई, लेकिन लोग जो है वो, तो उसके फिर समरात, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से, उस वक्त जब आप इसी एक रास्ते को पकड़ के आगे चलते रहें और वो उबहम ख़त्म हो गया, उबहम से निकल आए ना, कॉन्फिडेंट हैं अब आगे। अच्छा, फिर अंदरूनी सोशल अनरेस्ट, सियासी मामलात को कैसे देखना है, फिर वो उसकी अगली जो है ना वो, यानी बाकी स्टेजेस है, क्योंकि हमारे अपने अंदर के मामला पहले तो दुनिया के सामने है ना, रीजन, ग्लोबल, आगे। मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊं कि अगर हम रीजन से शुरू करें ना, तो देखिए अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात, और उसमें बेहतरी क्या आई, गलत फहमियाँ दूर हुई।
और अफ़गानिस्तान को भी मैं ज़ाती तौर पे उनको भी मुर्द इल्ज़ाम नहीं करार देता। उसकी वजह यह है कि साल हर साल से आप देखिए ना, यही हमें नहीं पता कि वो उनकी अफ़गान नेशनल आर्मी किधर गई, असला वो छोड़ के चले गए अमेरिकन। फिर वो, मैं आपको बताऊं, ये जो भी कुछ हुआ है ना, दहशत गर्दी हो रही है, ये सारा कुछ हमें बहुत गुस्सा भी आ रहा है, हम इसको बुरा भी कह रहे हैं, BLA बाकी थे। प्लान इससे कहीं ज़्यादा थे पाकिस्तान के लिए, जिससे अल्लाह ताला ने हमें महफूज रखा है। प्लान इससे बहुत ज़्यादा थे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बड़ी अच्छे खासे लोगों से सुना है कंबोडिया बना के निकलेंगे पाकिस्तान में, तो उससे हम निकले। ये बाकी मामलात, ये अब देखिए टेररिज्म कांस्टेंट है, हमेशा आपको अलर्ट रखना है, अपने आप को अलर्ट रहना है और अलर्ट रखना है बॉर्डर्स पे, सिक्योरिटी फोर्सेस। लेकिन ईरान के साथ हमारे मामलात, सऊदी अरबिया जा रहे हैं, चाइना, मॉस्को, आगे पीछे अमेरिका। तो बात यह है कि अब इसको आगे लेके चलें। मैं आपको रीजन के हवाले से 2-3 बातें कह के और फिर बात आगे बढ़ाता हूँ। भारत शायद ब्रिक्स में ज़्यादा से ना टिक पाए। सही। ब्रिक्स में भारत अनईजी हो रहा है। सही। और यह अनईजी हो रहा है खुद, या ये है कि उसको इस बात का अंदाज़ा हो रहा है भारत को भी, और ये बात मॉस्को में भी डिस्कस हो रही है, और मुझे नहीं पता सफारती हलकों में हो रही है कि नहीं, लेकिन ये मीडिया के जो लोग हैं, जो बड़े वहाँ पे असर रखते हैं, क्रेमलिन की जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनका कहना यह है कि शायद ब्रिक्स में भारत जो है वो अनईजी है और मिसफिट है। ख़ास तौर पे रशिया, साउथ अफ्रीका की जो पॉलिसी रही है इसराइल के बारे में, साउथ अफ्रीका की जो पॉलिसी इसराइल के बारे में, साउथ अफ्रीका ने तो पेश किया था ये जेनोसाइड वाला। ट्रम्प साहब को जो गुस्सा ज़्यादा चढ़ा है, वो एक तो वो किसानों का मामला हम डिस्कस कर चुके हैं, वो कि जी वो वाइट फार्म, वो जो वाइट और ब्लैक, और वो जो भी इनके इश्यूज़ हैं। लेकिन एक और भी तो मसला है ना, और वो ये कि उन्होंने जेनोसाइड के अंदर नाम डाला, तो उसके साथ भी साउथ अफ्रीका है, फिर उसके बाद चाइना है, सबसे बड़ा तो चाइना है इसमें एक है ना, फिर दूसरे मुल्क जो आ रहे हैं सारे, वो भी कुछ मतलब वो बात बन नहीं रही, ठीक है ना। अब इसमें टर्की आना चाहता है, पाकिस्तान इसमें आना चाहता है, और बहुत सारे मुल्क इसमें ऐसे आने चाहते हैं। भारत इसमें इजी नहीं होगा, ठीक है। फिर वो जो आगे डी-डॉलराइजेशन या कोई दूसरी करेंसी या फिर दूसरे मामला, तो जो मैंने कल भी बात की थी, मैं आज भी दोबारा ही कह रहा हूँ कि शायद भारत SCO में और ब्रिक्स में ज़्यादा से ये जो मैसेजिंग वहाँ से हो रही है दूसरे कैपिटल से भारत को, क्या होता है ना कि योर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड इन दिस फोरम्स, तो वो जो है वो भारत शायद इन फोरम से खुद ही निकल जाए, और वो खुद अपने आप को लेकर आ गए है ऐसी जगह पे जहाँ पर वो अब एक ही उसके सामने कैंप है, और वो कैंप जो है वो है कि वो अमेरिका के पास जाए। और अमेरिका एक बड़ी पावर है, देखें वो जाए, उन्होंने अपना रास्ता चुना है, उनके वो पार्टनर्स बने। लेकिन ब्रिक्स और SCO के अंदर एक मैसेजेस वहाँ से आ रहे हैं कि आपकी सर्विसेज यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, अब उसमें वो जाहिर है कि फिर रशिया के ऑयल का मामला, तो रशिया से वेपन्स कैसे लेने हैं, फिर चाइना से कैसे, मतलब है कि वो होता है ना, जो सबका दोस्त होता है किसी का दोस्त नहीं होता। ये भी तो बात है ना, जो सबका दोस्त होता है किसी का दोस्त नहीं होता। आप किसी एक ताल्लुका सबसे रखें, लेकिन दोस्त अगर बनना है किसी का, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना है, तो एक ही का बनेंगे आप।